अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर वाफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, आज के इस वीडियो में आपको वक्फ बोर्ड बिल के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिसमें मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा राहत मिली, मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। और कुछ ऐसे पहलू बताएंगे कि आपको समझने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, आप तमामी हज़रात बखूबी जानते हैं कि कल वक्फ बोर्ड बिल पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से सवालात किए जो इसका समर्थन कर रहे थे, और उन लोगों से भी सवालात किए जो इसके मुखालिफत थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुल मिलाकर के 65 अर्जी लगा दी जाती हैं, लेकिन कुछ अर्जी पर बात होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से सुनवाई हुई। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, सरकार ये कहती है कि वक्फ बाय यूज़र को इसको किसी सूरत से ख़त्म कर दिया जाए। प्यारे इस्लामी भाई, अभी हम यही नहीं समझ पाते कि वक्फ बाय यूज़र क्या चीज़ है। वक्फ बाय यूज़र वो है कि जहाँ पर हम रहते हैं, मिसाल के तौर पर कि जिसके पास में कोई कागजात नहीं है, 200 साल 300 साल 500 साल से रह रहे हैं, ज़मीन के कागजात नहीं हैं। अगर कोई शख्स 500 साल से रह रहा है, 600 साल 800 साल से रह रहा है, तो वो कहाँ से लेकर के आएगा? इतने पुराने कागजात कहाँ से लेकर के आएगा? इसी तरीके से अब से पहले जो खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, आप ज़रा देखें, जो बहुत ज़्यादा पुरानी खानकाहें हो चुकी हैं, 1000 साल पुरानी, 800 साल पुरानी, तो उनके पास तो कोई भी ज़मीनी कागजात नहीं है, तो फिर वो कहाँ से कागजात लेकर के आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर किसी सूरत से रोक लगनी चाहिए, और ये वक्फ बाय यूज़र इसी को कहा जाता है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें 7 दिन का वक्त दिया जाए। प्यारे इस्लामी भाई, अब आने वाली जो 5 तारीख है, अब उस पर सुनवाई होगी, लेकिन साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यानी किसी दरगाह पर, किसी कब्रिस्तान पर, किसी मस्जिद पर किसी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है, अब आगे जो सुनवाई होगी, अभी मुकम्मल फैसला नहीं हुआ है। कोई भी इंसान इस चीज़ को लेकर के वसवसे में न पड़ जाए कि मुकम्मल फैसला आ गया है, अभी मुकम्मल फैसला आना बाकी है। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि अब हम 5 अर्जी पर बात करेंगे, क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तक बहुत ज़्यादा अर्जी लग चुकी थी। असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से उन्होंने अर्जी लगाई, बरेली शरीफ की सरजमीन से असजद मियाँ ने उन्होंने भी अर्जी लगाई, इसी तरीके से इमरान प्रताप गढ़ी, राहुल गांधी, यानी विपक्ष के लोगों ने भी अर्जी डाली इस वक्फ बिल को लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि हम सारी अर्जियों पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 अर्जियों पर बात करेंगे, और उस अर्जी पर बात को लेकर के हम अपना मामले को रख देंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने समझा कि मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड बिल के हवाले से किस तरीके से हालात और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। अभी किसी तरीके से किसी भी मसाजिद पर या किसी भी दरगाह पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार ये कहती है कि वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही ऐलान हुआ कि इस वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म नहीं किया जाएगा। अगर ख़त्म कर दिया जाए तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो पुराने कागजात हैं, जिसके पास में 200 साल से 300 साल से ज़मीनें हैं, उस पर वो रह रहे हैं, दरगाहें, खानकाहें, मसाजिद हैं, या जो वक्फी ज़मीन है, तो वो कागजात कहाँ से लेकर के आएंगे? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यही बात की है कि वक्फ बाय यूज़र को किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाएगा। सरकार कहती है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस है। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, अब आने वाले वक्त में अब 7 दिन का वक्त मांगा गया है। अब 7 दिन के बाद में सुनवाई होती है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको एक सच्ची, एक हकीकत की खबर बताते हैं, ताकि आप हज़रात परेशान ना हो। वक्फ बाय यूज़र के हवाले से भी हमने आपको बता दिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मकसद और मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप तक जो खबर पहुँचे वो एक हकीकत की खबर पहुँचे, एक सच्चाई की खबर पहुँचे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।